हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मनीष कुमार क्लासेस में। आज मैं आप लोग के सामने टेंस के बारे में बात करने रहा हूँ। टेंस क्या है? टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। यह 3 टाइप्स का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान कैसे होता है? जिस वाक्य के अंत में हैं, हो या हूँ रहे तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का पहचान वैसे होता है जिस वाक्य के अंत में था, थे और थी रहता है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहचान हम उसे करते हैं जिस वाक्य के अंत में गा गेगी लगा रहता है। फिर प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप्स है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का भी 4 टाइप्स है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर का भी 4 टाइप्स है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें डज और डू का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही या रहे हैं तो इसके साथ इज़, एम, आर प्लस V4 का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिस वाक्य के अंत में चुका है, लिया है या ली है रहता है तो इसके साथ हैज़, हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहता तो इसके साथ हैज़, हैव, बीन प्लस V4 का प्रयोग होता है और इसमें समय का भी बोध होता है। फिर है पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती और आया रहता है तो इसमें डिड का प्रयोग होता है। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे रहता है तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें वाज, वेयर प्लस V4 का प्रयोग होता है। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, लिया था और ली थी रहता है तो इसके साथ हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे रहता है और इसमें समय का बोध होता है तो इसमें हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग होता है। फिर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहता है तो उसके साथ विल का प्रयोग होता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे होगा तो उसके साथ विल बी प्लस V4 का प्रयोग होता है। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, लिया होगा, ली होगी रहता है तो इसके साथ विल हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे इसमें समय का भी बोध होता है तो इसमें सिंस, फॉर या फ्रॉम का भी यूज होता है। इसमें हम लोग विल हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग करते हैं।